नमस्कार दोस्तों, टॉप ऑफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे फिटर सेकंड ईयर जिसका पेपर है CITS का, जो इसको आप मॉक टेस्ट भी बोल सकते हो या इसके अंदर है जो प्रैक्टिस सेट है वो दिए गए हैं निम्मी के ऊपर, तो उसको हम डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको इससे अनुमान हो जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इतने क्वेश्चन थ्योरी के अंदर आते हैं, इतने WCS के आते हैं और इतने ES के आते हैं। तो ES के हैं वो 25 क्वेश्चन आएंगे, ES के हैं वो 25 क्वेश्चन आएंगे, WCS के और ED के है वो भी। फिर इसके अंदर है 75 के अंदर है आप 50 क्वेश्चन है, वो 50 क्वेश्चन के अंदर है 35 क्वेश्चन है वो तो आएंगे, या 35 से 8 क्वेश्चन है वो थ्योरी के आएंगे। किसके आएंगे? वो थ्योरी के आएंगे। सेकेंड ईयर वाले बच्चों को सब पता है क्योंकि उन्होंने पहली बार एग्ज़ाम नहीं दिया है, इससे पहले भी दिया है। बाकी क्वेश्चन इसके अंदर है वो ED और WCS से हैं वो आएंगे। तो चलते हैं बिना टाइम गंवाए। इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि भविष्य के अंदर जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उसकी आपको है अपडेट मिलती रहे जॉब की। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है संकीर्ण वर्कपीस में कौन सी विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसके अंदर है पिलर फाइल का उपयोग करते हैं, स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं, ड्रेडनोट फाइल का प्रयोग करते हैं या स्विस पैटर्न फाइल का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हम फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पिलर फाइल का प्रयोग किया जाता है। स्क्वायर फाइल है, कहीं भी स्क्वायर है वहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दर्शाई गई यहाँ की है, की का नाम क्या है? तो यहाँ पर ये है फर्स्ट ऑप्शन है संग की है, फेदर की है, सेडल की है, होलो सेडल की है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फेदर की का उपयोग, फेदर की है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ की, कुंजी का उद्देश्य क्या होता है? टॉर्क को संचारित करने के लिए, असेंबली उद्देश्य के लिए होता है, असेंबली भाग को लॉक करने के लिए होता है, संभोग भागों के बीच निकासी की अनुमति देने के लिए होता है, टू परमिट क्लियरेंस बिटवीन मेटिंग पार्ट्स, टू लॉक द असेंबली पार्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है, टॉर्क को संचालित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? की का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर की के अंदर जो टेपर होता है वो टेपर कितना होता है? 1:100 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है जिब हेड की वे का टेपर अनुपात क्या होता है? तो इसके अंदर दिया गया है कि कोई भी की हो उसका जो टेपर अनुपात है वो सेम ही होता है, 1:100 होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की उपयोग होती है? टेपर शाफ्ट के लिए हम कौन सी उपयोग करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें है फेदर की का प्रयोग करते हैं, जिब हेड की का प्रयोग करते हैं, वुडरफ की का करते हैं या फ्लैट सेडल की का प्रयोग करते हैं। तो टेपर शाफ्ट के लिए हम करते हैं वुडरफ की का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। वुडरफ की है वो इस प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है लॉक की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नोच दाखिल करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? विच फाइल इज यूज फॉर लॉक रिपेयर एंड फाइलिंग हार्ड नोच इन की? फर्स्ट ऑप्शन है पिलर फाइल का प्रयोग करते हैं, असेंबली फाइल का प्रयोग करते हैं, वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं या स्विस पैटर्न फाइल का प्रयोग करते हैं। तो चाबी की मरम्मत के लिए हम प्रयोग करते हैं वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसमें है चित्र में दिखाए गए स्क्रू का नाम क्या है। तो यहाँ पर फिगर के अंदर देख सकते हो ये स्क्रू है वो दर्शाया गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें है ग्रब की है, ड्राइवर स्क्रू है, सेल्फ टेपिंग स्क्रू है या थ्रेड कटिंग स्क्रू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ड्राइवर स्क्रू है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए स्क्रू ड्राइवर का नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर है, हेवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर है, ये दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये एक नट है और ये स्प्रिंग दर्शाई गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है टेब वाशर है, लॉकिंग प्लेट है, लॉक वाशर है या स्प्रिंग है। तो इसका वाशर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा स्प्रिंग वाशर, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें है विच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग शॉर्प कॉर्नर। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पिलर फाइल का प्रयोग होता है, रिफलर फाइल का प्रयोग होता है, बेरेट फाइल का प्रयोग होता है एंड वार्डिंग फाइल का प्रयोग होता है। तो ये स्पेशल फाइल्स के अंदर है। तो नुकीले कोनों के लिए फाइलिंग करने के लिए एंड हम प्रयोग करते हैं कौन सी फाइल का, बेरेट फाइल का प्रयोग करते हैं, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और रिफलर फाइल का प्रयोग है डाई सिंकिंग एंड इंग्रेविंग के लिए हम प्रयोग करते हैं। एंड रोटरी फाइल का है डाई सिंकिंग एंड रिफलर फाइल का तो प्रयोग होता है चांदी कार्य के लिए होता है एंड वार्डिंग फाइल का होता है डाई सिंकिंग एंड मोल्ड बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वार्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, इस फाइल का नाम क्या है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है टिंकर फाइल है, क्रॉसिंग फाइल है, स्विस पैटर्न फाइल है एंड ड्रेड नोट फाइल है। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, टिंकर फाइल है, जिसका प्रयोग है ऑटोमोबाइल की टिंकरिंग करने के बाद फाइलिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चित्र में दर्शाई गई फाइल का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है पिलर फाइल है, वार्डिंग फाइल है, ड्रेड नोट फाइल है एंड स्विस पैटर्न फाइल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा वार्डिंग फाइल, ये दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाए गए नट का नाम क्या है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है केसल नट है, स्लॉटेड नट है, टी नट है या केप नट है। तो ये केसल नट है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, इसमें है चित्र में किस प्रकार का स्क्रू दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये स्क्रू है हेक्सागोनल सॉकेट हेड केप स्क्रू है, हेक्सागोनल हेड स्क्रू है, काउंटर सिंक हेड स्क्रू है या रिसेस्ड चीज हेड स्क्रू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फर्स्ट ऑप्शन है सॉकेट, हेक्सागोनल सॉकेट हेड केप स्क्रू बोल्ट है वो दर्शाया गया है, केप स्क्रू है वो दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाई गई फाइल का नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है पिलर फाइल है, सेकंड है वार्डिंग फाइल है, स्विस पैटर्न फाइल है एंड रेड नोट फाइल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्विस पैटर्न फाइल, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए गए गेज का नाम क्या है। तो ये गो और नो गो गेज है वो दर्शाया गया है। तो ये स्नैप गेज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन स्नैप गेज।
प्रोग्रेसिव प्लग गेज के अंदर क्या होता है कि एक ऐसा भाग होता है, फिर इसमें बीच में ये गो होता है एंड एक होता है नो गो एंड होता है, वो इससे क्या होता है, हल्का सा बड़ा होता है, यानी इससे बड़ा होता है नो गो एंड। और प्रोग्रेसिव प्लग गेज के द्वारा एक ही सिरे पर गो एंड नो गो गेज है वो पाए जाते हैं। टेपर गेज का प्रयोग है, किसी भी टेपर की जांच करने के लिए हम टेपर गेज का प्रयोग करते हैं। एंड डबल एंडेड प्लग गेज है, तो दोनों सिरे के ऊपर एक सिरे पर गो एंड होता है, एक होता है नो गो। गो एंड है वो होल के अंदर प्रवेश करता है और उसकी चेक करता है, नो गो एंड है वो उसके होल में प्रवेश नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल दैट हैज शार्प एंड पैरेलल टीथ इज यूज्ड ऑन सॉफ्ट एंड नॉन मेटेलिक मटेरियल। नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांते किस फाइल में होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पिलर फाइल में होते हैं, टिनकर फाइल में होते हैं, ड्रेडनोट फाइल में होते हैं एंड डी ऑप्शन है वार्डिंग फाइल में होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सॉफ्ट और गैर धातु मटेरियल यानी नॉन मेटेलिक मटेरियल, उनके इस्तेमाल के लिए हम प्रयोग करते हैं ड्रेडनोट फाइल का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजुक और जटिल काम के लिए कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है स्विस पैटर्न फाइल, पिलर फाइल, ड्रेडनोट फाइल एंड वार्डिंग फाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्विस पैटर्न फाइल का प्रयोग करते हैं हम नाजुक और जटिल काम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर वीडियो है अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमारे इस छोटे से परिवार में आपका है प्यार है वो बना रहे। असेंबली में डोवेल पिन का उद्देश्य क्या है? सही संरेखण और तेज़ी से जुदा करना है, अपूर्ण संरेखण है, धीमी गति से जुदा करना है, आसान रख रखाव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट अलाइनमेंट एंड क्विकर डिसअसेंबली, यानी तेज़ी से है उसको क्या है डिसअसेंबल कर देना और सही संरेखण में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दर्शाए गए अक्ष में चिन्हित ट्यूबलर बॉक्स स्पेनर के भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर हैंडल दिया गया है, बॉडी है, हेड है, टॉमी बार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा टॉमी बार, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाए गए अक्ष के रूप में चिन्हित एडजस्टेबल स्पिनर के भाग का नाम क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मूवेबल जा है, स्टेशनरी जा है, हैंडल है या क्रूनल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन है क्रूनल है, ये दिखाया गया है जो क्या करता है घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ओपन एंड बंद करता है। एयर रेचेट रिंच का उपयोग क्या है? उच्च गति और कम टॉर्क के लिए होता है, धीमी गति के लिए होता है, अधिक टॉर्क के लिए होता है, उच्च गति और अधिक टॉर्क के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उच्च गति और कम टॉर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेब वॉशर का उपयोग क्या है? कोने पर नट को लॉक करना है, केंद्र पर नट को लॉक करना है, नीचे से नट को लॉक करना है या ऊपर से नट को लॉक करना है। टेब वॉशर होती है तो टेब वॉशर के अंदर क्या है, एक साइड के अंदर है ये वर्कपीस है, इस वर्कपीस के यहाँ पर नट लगा होता है और इस प्रकार इसको है प्लेट को है
लॉक कर दिया जाता है, जिससे ये वाइब्रेशन होने पर नट है वो खुलता नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कोनों पर लॉक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें है असेंबली में राउंड की का उपयोग क्या है। घटक को हल्के टॉर्क से सुरक्षित करें, उच्च टॉर्क, यूनिडायरेक्शन टॉर्क होता है, शाफ्ट के साथ स्लाइड करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन होगा। घटक को हल्के टॉर्क से सुरक्षित करने के लिए राउंड की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटरी फाइलों का उपयोग क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है तेज कोनों को ख़त्म करने के लिए होता है, लकड़ी पर काम करने वाली आरी को तेज करने के लिए होता है, डाई सिंकिंग एंड मोल्ड मेकिंग बनाने के लिए होता है, छेड़छाड़ के बाद ऑटोमोबाइल बॉडी को समाप्त करने के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डाई सिंकिंग एंड मोल्ड बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है रोटरी फाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिफलर फाइल का उपयोग क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नुकीले कोनों को ख़त्म करने के लिए होता है, ताला मरम्मत करने के लिए होता है, सिल्वर स्मिथी कार्य के लिए होता है, चांदी कार्य के लिए, एंड मोल्ड मेकिंग कार्य के लिए होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन, चांदी कार्य के लिए डाइस, इसके अंदर चांदी कार्य के लिए है रिफलर फाइल का प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन है सिल्वर स्मिथी के काम के लिए उपयोग की जाने वाली फाइल का नाम क्या है। तो ऊपर अभी देखा ही था, सिल्वर स्मिथी के लिए फर्स्ट ऑप्शन है मेल्सा फाइल है। मेल्सा फाइल का प्रयोग है हम कहाँ करते हैं, लकड़ी की आरी के दांतों को तेज करने के लिए करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पे रिफलर फाइल है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्पलेट का उपयोग करके क्या जांचा जाता है। शाफ्ट का व्यास जांचते हैं, होल की पिच डालते हैं, होल का आकार जांचते हैं, वर्कपीस की कंटूर प्रोफाइल जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा वर्कपीस की कंटूर प्रोफाइल को हम जानते हैं, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है फिलेट गेज का उपयोग करके क्या जांचा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर धागे की पिच को जांचते हैं, इंटरनल रेडियस को जांचते हैं, आंतरिक त्रिज्या को है, बाहरी कोने की त्रिज्या को जांचते हैं, संयोजों घटकों के बीच अंतर को जांचते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा फिलेट गेज है। तो फिलेट गेज का प्रयोग है हम करते हैं वो बाहरी कोने की त्रिज्या है रेडियस को जांच करने के लिए प्रयोग करते हैं। एक होता है फिलर गेज, फिलर गेज का प्रयोग हम करते हैं दो मेटिंग पार्ट्स के बीच जो गैप होता है उस गैप को चेक करने के लिए करते हैं। फिलेट गेज होता है जिसमें हम प्रयोग करते हैं इस प्रकार कोई शेप होता है उसको हम फिलेट गेज बोलते हैं, जिसमें इस प्रकार है गेज है वो मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है चित्र है 30 नंबर क्वेश्चन है। इसमें है कार्य के दौरान उपकरणों को रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वुडन ब्लॉक का करते हैं, फेल्ट पैड का करते हैं, स्टील शीट का करते हैं, एंड कपड़े का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन है, कपड़े का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसके अंदर है ये फ्लैट पैड का प्रयोग करते हैं, कार्य के दौरान है उपकरणों को रखने के लिए हम फ्लैट पैड का प्रयोग करते हैं, ना कि कपड़े का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है स्लिप गेज को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मोम का प्रयोग करते हैं, मिट्टी के तेल का प्रयोग करते हैं, घुलनशील तेल का करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें है चार्जिंग के बाद लैपिंग प्लेट को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है तेल का प्रयोग करते हैं, मिट्टी के तेल का करते हैं, कूलेंट का करते हैं, एंड पेट्रोलियम जेली का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा साफ करने के लिए हम मिट्टी का तेल करते हैं का प्रयोग करते हैं, और
चार्जिंग के बाद है मिट्टी के तेल का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, साफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है कौन सी सामग्री स्लिप गेज को जंग लगने से बचाती है? तो ऑयल बचाती है, मोम बचाती है, पेट्रोलियम जेली बचाती है। तो स्लिप गेज को जंग से है वो पेट्रोलियम जेली बचाती है। तो उपयोग में लेने के बाद है पेट्रोलियम जेली का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है नरम स्टील और एलोहे धातु को लेप करने के लिए किस अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड का, डायमंड का, बोरोन कार्बाइड का एंड फ्यूज्ड एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम, फ्यूज्ड एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, फ्यूज्ड एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं नरम स्टील के लिए एंड हार्ड स्टील के लिए एंड लोहे धातु के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है चित्र में दिखाए गए बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर स्लिप गेज के साथ है वर्नियर कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर है, पैरेलल लेग कैलिपर है या स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जोड़ी जबड़े की जोड़ी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है लेपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है? यानी लेपिंग प्लेट है, ये एक क्या है, लेपिंग प्लेट होती है। इस प्लेट के अंदर यहाँ पर आपको जैसे ऐसे डब्बे से नज़र आएंगे, लेकिन वो क्या है, वो डब्बे नहीं होते हैं, वो क्या होता है, एब्रेसिव कण होते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो स्थान दिया गया है, इस स्थान को क्या बोलते हैं, ये स्लिट क्या करती है, ये क्लियरेंस के लिए होती है, विस्तार के लिए होती है, घर्षण को बनाए रखने के लिए होती है या स्लीव को एडजस्ट करने के लिए होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा विस्तार के लिए होती है, फॉर एक्सपेंशन इसके लिए प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये जब हम लेपिंग करते हैं तो लेपिंग प्लेट के अंदर ये अपघर्षण क्या करते हैं, इधर उधर ऐसे घूमते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब लेपिंग होगी तो इधर उधर जाएंगे, तो ये उस स्थान को क्या करता है, विस्तार होने में सहायता करता है, यानी कि ये विस्तार करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। तो यहाँ पर इनका है वो इधर उधर चले जाते हैं तो इनको एक स्पेस मिल जाता है, तो वो होता है फॉर एक्सपेंशन यानी विस्तार के लिए ये स्लिट है वो दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो क्वेश्चन समझाने लायक होगा वो मैं अच्छे से है डीपली समझा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चित्र में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम है क्या है? तो यहाँ पर है आंतरिक रिंग लेप है, बाहरी रिंग लेप है, आंतरिक सिलेंडर की लेपिंग है, लेपिंग लार्ज डायमीटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा लेपिंग लार्ज डायमीटर है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 38 क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, वो थ्योरी के आपके हैं वो 38 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद है WCS के और ED के क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन है वो उसके आएंगे। नेक्स्ट इसमें है कच्चा लोहा और अलोहे सामग्री को चमकाने में किस प्रकार के अपघर्षक का प्रयोग किया जाता है? कच्चा लोहा यानी कास्ट आयरन और नॉन फेरस मेटल के लिए अपघर्षण के लिए फर्स्ट ऑप्शन है डायमंड का प्रयोग करते हैं, बोरोन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं लोहे धातुओं के कच्चे लोहे के लिए और अलोहे सामग्री की एब्रेसिव के लिए हम अपघर्षण के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? वस्तु के लिए इच्छुक है, वस्तु के सामने है, वस्तु के समांतर है, वस्तु के लंबवत है। घर्षण बल है वो हमेशा कैसा होता है, वो हमेशा है वस्तु के सामने होता है, तो इसका है अपोजिट साइड होता है।
तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन है। अब इसके अंदर है दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी है क्वेश्चन है वो समझाने वाले नहीं है, सीधे क्वेश्चन है और आंसर है वो होगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है अपकर्षक के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। तो अपकर्षक है उसको हम किससे, अल्फा से दर्शाते हैं, म्यू से दर्शाते हैं, बीटा से दर्शाते हैं या गामा से दर्शाते हैं। तो अपकर्षक को हम जो गुणांक होता है वो म्यू होता है, म्यू से हम उसको दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है स्नेह का उद्देश्य क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है दबाव बढ़ाने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, घर्षण को कम करने के लिए एंड दबाव को कम करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा घर्षण को कम करने के लिए हम एब्रेसिव का प्रयोग करते हैं, अपकर्षक का प्रयोग करते हैं, स्नेह का, लुब्रिकेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मिट्टी का तेल का करते हैं, पेट्रोल का करते हैं, पानी का करते हैं या लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। स्नेह का प्रयोग करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र कहाँ स्थित होता है। वृत्त का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो कहाँ पर होता है, इसके केंद्र में होता है, इसकी त्रिज्या पर कोई जहाँ भी हो वहीं होता है, इसकी परिधि पर कहीं भी होता है, इसके व्यास में कहीं भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, इसके केंद्र के अंदर है इसका गुरुत्वाकर्षण है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1/3। तो 1/3 है वो किसकी होती है, उसके आधार के होती है 1 ऊंचाई की। तो फर्स्ट ऑप्शन है वर्ग का होता है, विषम कोण का होता है, त्रिभुज का होता है एंड शंकु का होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पर ट्रायंगल है, त्रिभुज का होता है, बी सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक नट या चक नट को खाली स्थान पर चेम्फर्ड किया जाता है। ऊपरी तरफ किया जाता है, निचली तरफ किया जाता है, दोनों तरफ किया जाता है एंड एक तरफ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोनों तरफ है चेम्फर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है रिविट आमतौर पर खाली स्थान द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं। रिविट की लंबाई के द्वारा, रिविट हेड का व्यास है, नॉमिनल डायमीटर द्वारा या ये सभी द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा नॉमिनल डायमीटर के द्वारा हम रिविट को है दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रिविट का मुख्य भाग नहीं है। हेड है, शैंक है, पॉइंट है, टेल। तो पॉइंट है वो नहीं होता है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है मीट्रिक थ्रेडों का थ्रेड खालिस्तान कौन होता है। मीट्रिक थ्रेड है उसका जो एंगल है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 120 डिग्री होता है। तो 60 डिग्री होता है मीट्रिक थ्रेड का एंगल है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिविट हेड है। तो यहाँ पर है ये कौन सी रिविट दर्शाई गई है, स्नैप हेड है, पेन हेड है, काउंटर संक हेड है एंड फ्लैट हेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा काउंटर संक हेड रिविट है, ये दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में बॉयलर एप्लीकेशन के लिए हेड है। तो ये कौन सा है, स्नैप है, पेन है, शंकु है या स्टेपल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा स्टेपल रिविट का है वो दर्शाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है 51 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है नौकरी पाने के लिए सबसे ज़रूरी स्किल कौन सी होती है। इंटरव्यू स्किल है, ट्रांसलेशन स्किल है, इंटरप्रिटेशन स्किल है, अधिक भाषा कौशल सीखना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरव्यू स्किल है वो अनिवार्य है। नेक्स्ट है 52 नंबर, इसमें है नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए आपकी पहली तैयारी खालिस्तान है। फर्स्ट ऑप्शन है वो है साक्षात स्थल के लिए टिकट बुक करें, खर्चों के लिए पैसे बचाएं, बायोडाटा तैयार करें, इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बायोडाटा है पहले है वो तैयार करना चाहिए, यानी एक रिज्यूम है वो तैयार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंपस भर्ती खालिस्तान में आयोजित की जाती है।
तो राज्य की राजधानी में की जाती है, ITI में की जाती है, कंपनी में की जाती है, ऑनलाइन की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा बी ऑप्शन है, ITI के अंदर है, कैंपस प्लेसमेंट है, ITI में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके बायोडाटा में कौन सी जानकारी कम महत्व रखती है? योग्यता है, अनुभव है, पढ़े हुए कौशल परीक्षण है, अपेक्षित वेतन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा अपेक्षित वेतन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है लोगों के साथ अच्छी तरह से जुड़ने की क्षमता खाली स्थान है, क्या कहलाती है? इंटरपर्सनल स्किल कहलाती है, लीडरशिप कहलाती है, टाइम मैनेजमेंट कहलाती है, या क्रिएटिविटी कहलाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा, इंटरपर्सनल स्किल है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर क्वेश्चन है, प्रतीक्षा करने और शांत रहने की क्षमता खाली स्थान है, क्रिएटिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, पेशेंस है, या इंटरपर्सनल स्किल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा पेशेंस है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन है, समय की पाबंदी का अर्थ है पंचिंग मशीन द्वारा किया गया है, इनफॉर्मल है, पोलाइटनेस है, समय पर होना ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पे समय पर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप अपने सहपाठी से कलम उधार लेते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए? मुझे अपना पेन दो, क्या आप कृपया मुझे एक पेन दे सकते हैं? मुझे एक पेन चाहिए, मैं आपका पेन लेता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्या आप मुझे एक पेन दे सकते हैं, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर इसके बाद है मैग्निफिकेट, शॉर्प, लेंथी, ब्राइट खालिस्तान के उदाहरण हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के हैं, एक्शन वर्ड्स के हैं, नाउन के हैं, एंड प्रोनाउन के हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के हैं, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है टेबल, तार, सॉकेट, केबल, हथौड़ा, कील खालिस्तान है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, प्रोनाउन है, नेमिंग वर्ड्स है, एक्शन वर्ड्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा नेमिंग वर्ड्स है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन, इसमें है क्रोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क खालिस्तान के उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है डिजाइन का है, नेक्स्ट पैराग्राफ का है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का है, एंड पंक्चुएशन मार्क्स का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पंक्चुएशन मार्क्स का है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप किसी विषय पर चर्चा आरंभ करते हैं तो आप क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आइए शुरू करें, मुझे कहने दीजिए, आइए चर्चा करें, आइए ख़त्म करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आइए चर्चा करें, सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको खालिस्तान होना चाहिए, इम्प्लाइंट, इनफॉर्मल, फॉर्मल, एक्सप्रेसिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर है फॉर्मल है होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूरा करें, यह खालिस्तान का एक उदाहरण है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, एक रिक्वेस्ट है, एक ऑर्डर है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर है जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट खालिस्तान का उदाहरण है। वर्बल कम्युनिकेशन के हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हैं, ओरल कम्युनिकेशन के हैं, रिटेन कम्युनिकेशन के हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का है। जेस्चर, फेशियल और एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमस्ते, आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, ये खालिस्तान का उदाहरण है। फॉर्मल कम्युनिकेशन का है, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, पोलाइट कम्युनिकेशन का, इनफ्लाइंट कम्युनिकेशन का।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा इन फ्लाइट कम्युनिकेशन का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है इन वाक्यों को उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों को पूरा करें। फर्स्ट है गुड है, एक्सप्रेसिव है, ब्यूटीफुल है एंड सेफ है। ये किस में है? द रोड्स इन माई टाउन आर इन खालिस्तान कंडीशन। कैसी है? गुड कंडीशन में है, एक्सप्रेसिव है, ब्यूटीफुल है एंड सेफ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा गुड कंडीशन। फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। देयर इज ए खालिस्तान गार्डन विच लवली फ्लावर्स होते हैं। तो गुड गार्डन विच लवली फ्लावर्स है, एक्सप्रेसिव है, बिग है, ब्यूटीफुल है। तो देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन विच लवली फ्लावर्स है। तो 68 नंबर क्वेश्चन के अंदर होगा ब्यूटीफुल, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों को वाक्य से पूरा करें। तो इसमें है देयर इज ए खालिस्तान प्ले ग्राउंड नियर योर हाउस। एक प्ले ग्राउंड है वो आपके नियर के अंदर है, घर के पास है। तो इसमें होगा एक्सपेंसिव है, बिग प्लेग्राउंड नियर और हाउस है, ब्यूटीफुल है एंड गुड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बिग प्लेग्राउंड नियर और हाउस है। घर के पास में ही एक बड़ा है वो प्लेग्राउंड है वो बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों को पूरा कीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है देयर आर खालिस्तान एम्प्लॉयमेंट्स इन माई नाइट ब्रूथ। तो इसमें होगा एक्सपेंसिव है, ब्यूटीफुल है, गुड है या स्पेसिव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा डी ऑप्शन है, स्पेसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें ताकि एक सार्थक वाक्य है बन सके। द प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज। प्रिंसिपल है वो मनोज को है कॉल करते हैं। द प्रिंसिपल आस्क पूछते हैं खालिस्तान टू से खालिस्तान होल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑप्शन है हिम, हिज, हिम, हर, हिज, हर, हिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा फर्स्ट ऑप्शन है हिम एंड हिज का प्रयोग करेंगे। द प्रिंसिपल आस्क्ड हिम टू से हिज होल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरें। तो इसमें है टेल अस अबाउट ए डिफ़िकल्ट सॉल्यूशन यू हैव खालिस्तान एंड हु यू खालिस्तान टू कम आउट फॉर इट। तो फेस, मैनेज्ड फेस है, फेस्ट मैनेज है या फेस्ट मैनेज्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा टेल अस अबाउट ए डिफ़िकल्ट सॉल्यूशन यू हैव फेस्ड। तुम फेस कर सकते हो एंड हु यू मैनेज्ड टू कम आउट ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है उचित वर्णात्मक शब्द से वाक्य को पूरा करें। देयर इज द फैक्ट्री इन द एरिया। देयर इज ए फैक्ट्री इन ए एरिया। एक फैक्ट्री है वो क्षेत्र में है। द एरिया इज, एरिया है वो क्या है? पोल्टेड है, ब्रिंग है, अनइवन है या नॉइज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा यहाँ पर पोल्टेड है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी है उचित वर्णनात्मक शब्दों में वाक्य का पूरा कीजिए। देयर इज वाटर सिक्योरिटी स्केर्सिटी इन द लोकेलिटी देयर एरिया इज अनइवन है, नॉइस है, ड्राई है एंड ब्रिंग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर होगा द एरिया इज ड्राई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें है उचित वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य को पूरा करें। द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरिया इज डिफ़िकल्ट एज द रोड्स आर ड्राई है, पुल्टेड है, ब्रिंग है, इन इवन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इन इवन है, वो है तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो है अच्छा लगा हो तो चैनल को है और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे के भविष्य में जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें और हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।